लेकिन मुझे यहाँ पे जो यहाँ का मैंने इन्वायरमेंट देखा, यहाँ का लाइफस्टाइल देखा, और भी लोग आए चले गए, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, बहुत से लोग अपना थोड़ा कम टाइम देते हैं और बहुत से लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मुझे बहुत सुकून मिला वहाँ से, दिल से बता रहा हूँ, बहुत सुकून मिला मुझे लग रहा था कि दिल मेरा ये कह रहा था कि हाँ आप वहाँ ठीक हो सकते हो। आप सभी को ओम। मैं आशीष कुमार यादव A to Z IBS वेलनेस सेंटर जयपुर राजस्थान से। महान लोगों ने बहुत बातें हमारे जीवन के उन ग्रंथों में लिखी हैं जिनको कभी हम पढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन कई बार अगर उनको पढ़ने की हिम्मत और उनको पलट करके अगर कुछ पढ़ें तो कई महान लोगों ने, दार्शनिक लोगों ने बहुत कुछ जीवन को सिखाने के दृष्टिकोण रखे हैं। मुख्य बातें उनमें कुछ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा अपने विशेष एक बात की, जीवन में सबसे बड़ी आपकी कीमत है स्वास्थ्य की। अगर स्वस्थ शरीर है तो आप दुनिया पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कई लोगों ने कहा कि अगर आपको जीवन की रेस जीतनी है तो सबसे पहले आपको अपने शरीर के स्वास्थ्य की रेस जीतनी पड़ेगी। कई लोगों ने कहा कि पूरी दुनिया जीत जाओगे, लेकिन जब तक शरीर और मन को नहीं जीतोगे तब तक सब कुछ व्यर्थ है। हम कई बार आपके सामने सफल कहानी लेकर के आते हैं, तो आज एक और ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ संस्था में पिछले लगभग 15 से 18 दिन का एक्सपीरियंस, दिलशाद भाई हैं, मोहम्मद दिलशाद जी, जो हमारे यहाँ यूपी से आए हैं, तो उनके जीवन का क्या एक्सपीरियंस यहाँ रहा, आने से पहले क्या दिक्कतें थी, उसमें मैं आपको कुछ बता दूँ। थोड़ा गले में दिक्कतें रहती थी, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन, पेट में कभी जलन, गैस बनना, एसिडिटी, पेट भारी रहना, ओवरथिंकिंग, मानसिक तनाव और नींद नहीं आना, ये इनके साथ कुछ सिम्टम्स थे। क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना रिजल्ट रहा, हम उन्हीं के मुख से सुनेंगे। लेकिन मूल बात, सभी बातें मैं एक ही बात कहूँगा कि जो आप जानते हो, जो आप यहाँ सीखते हो, जो आप घर पर हमें अगर देखते हैं, तो जो बताते हैं उस पर इम्प्लीमेशन करना, रिजल्ट आपको घर पर भी मिलेगा। इस बात का पूर्ण विश्वास रखना। यहाँ आने की कोई आवश्यकताएं नहीं है, हमने कई बार कहा, जो बताते हैं उस पर इम्प्लीमेशन करना। तो अब हमारी आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दिलशाद भाई, स्वागत है आपका हमारी आज की छोटी सी यात्रा में। तो आप अपने परिचय के साथ, कि आप कहाँ से हैं, आपका परिचय क्या है, और आपने यहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, कि आपको दिक्कत थी, जो भी आपको लगता है कि वैल्यूबल फीडबैक जो आपको लगता है कि जो कहीं ना कहीं आपने यहाँ एक्सपीरियंस किया, तो आप अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दिलशाद है और मैं यूपी हाथरस का रहने वाला हूँ। पिछले मुझे 6-6.5 साल से मुझे कॉन्स्टिपेशन और नींद ना आना, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, और यानी कि पूरा बॉडी मूवमेंट मेरा बहुत बेकार था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर शुरुआत में मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया था आगरा में, एंडोस्कोपी वगैरह कराई, कोलोनोस्कोपी वगैरह कराई, और बहुत सारी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएँ वगैरह और होम्योपैथिक दवा, बहुत सारी दवा खाई। मैं बहुत ज़्यादा इतना डिस्टर्ब हो गया था माइंडली, फिजिकली, कि समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इतना डिस्टर्ब हो गया था मैं। तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने कि पेट से रिलीफ मतलब क्या क्या चीज़ होती हैं, किस तरीके से योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह ली जाती हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने। तो बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मुझे गुरुजी का वीडियो मिला वहाँ पे, तो फिर मैंने इनको फॉलो भी किया वहाँ पे कुछ टाइम, 15-20 दिन मैंने योगा भी किया, मेडिटेशन भी किया, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला वहाँ से। तो फिर मैंने गुरुजी के पास मैंने कांटेक्ट भी किया, कैसा यहाँ का रहन सहन है, कैसा खान पीन है, और क्या जो भी है लाइफस्टाइल यहाँ की। मैंने गुरुजी से फ़ोन किया मैंने, तो बातचीत भी की मैंने। फिर ऐसे ही धीरे करके मेरा टाइम निकलता गया। मैं सोच रहा था कि कब जाऊँ गुरुजी के पास, कि कब ना जाऊँ। ऐसे ही धीरे करके मेरे 4-5 महीने ऐसे ही वेस्ट मेरे निकल गए। फिर मैंने अपने फैमिली को भी बताया कि ऐसे वहाँ पे जयपुर राजस्थान में एक सेंटर है, A to Z IBS वेलनेस सेंटर, मुझे वहाँ पे जाना है, और ऐसे मुझे कहीं से आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने अपने घर वालों को डिस्कस किया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, बहन भाई सबको बताया मैंने। वो बोल रहे थे कि नहीं क्यों जा रहा है, यहीं पे रहे, हम यहीं दिखा देंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि शायद मैं वहाँ पे ठीक हो सकता हूँ, मैंने सोचा। फिर बहुत फोर्स किया मैंने फैमिली को कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन फैमिली वालों ने बहुत फोर्स किया कि नहीं यार क्या करेगा, माहौल वैसे भी ख़राब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाना है तो जाना है। मैंने अपनी जिद पकड़ ली, बस मुझे जाना है वहाँ पे। तो फिर मैंने गुरुजी के पास बात की, फिर यहाँ पर आया मैंने। यहाँ पर खान पीन और यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ पे मतलब ऐसा था एक फैमिली की तरह, मुझे बहुत इन्जॉय आया यहाँ पे। खान पीन और यहाँ की योगा,
सुबह योगा होता है और 2 टाइम थेरेपी होती है और शाम को मेडिटेशन होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे रह के। मुझे मतलब ऐसा लगा था, इतना सुकून मिला था मुझे, ऐसी पॉजिटिव वाइब आ रही थी कि बस यहाँ पे मुझे बस कवर करना है अपने परेशानी को। तो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। नहीं ऐसा बहुत इतना अच्छे हैं कि मतलब मेरे शब्द ही कम पड़ जाएंगे। नहीं। इतना अच्छे हैं गुरुजी। कुछ भी चीज़ पूछ लो, छोटी छोटी बातें बता देते हैं, चिढ़ते भी नहीं हैं। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अरे बार बार क्वेश्चन कर लेते हो आप, एक बार बताया था फिर भी आप बार बार पूछ लेते हो। लेकिन जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार आप बिल्कुल स्माइल से एक अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है। कभी भी एनी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो। यहाँ पे आओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एरिया है यहाँ का, एक बार विजिट कीजिए। गुरुजी हमारे ये बोलते हैं कि आप मंथली नहीं आओ, आप स्टार्टिंग में आप 10-15 दिन 20 दिन आप रह के देखिए, वो खुद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे कितने दिन रहना है, कितने दिन नहीं रहना है। बहुत से लोग और भी संस्थाएं हैं जाने के लिए, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। लेकिन मुझे यहाँ पे जो यहाँ का मैंने इन्वायरमेंट देखा, यहाँ का लाइफस्टाइल देखा, और भी लोग आए चले गए, बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, बहुत से लोग अपना थोड़ा कम टाइम देते हैं और बहुत से लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं। तो मुझे बहुत सुकून मिला वहाँ से, दिल से बता रहा हूँ, बहुत सुकून मिला मुझे। तो मेरा जो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ली, थेरेपी वगैरह ली, डाइट वगैरह ली, तो मेरा समथिंग मेरा 15-16 दिन में 45% और 50% के समथिंग मेरा कवर हो चुका है यहाँ पे। जी। तो ये लगभग दिलशाद भाई जो कहीं ना कहीं शब्द में ही दिल है, तो विशेषतः ये बात मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो शब्द होता है वो शब्द आपको बहुत कुछ बता देता है। नाम दिलशाद है तो कहीं ना कहीं दिल से बहुत हम्बल है। ये बात कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं, जब भी हमने इनसे प्रश्न किया तो ये बहुत प्रेम से उस बात का जवाब देते हैं। ऐसा नहीं है, सामने वाला अगर पूछेगा प्रेम से तो जवाब भी प्रेम से मिलता है। आदमी जो ढूंढता है सामने वाले में वो उसे 100% तक मिलेगा। ये हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं। और जितनी सारी उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे बारे में तारीफें की हैं, हमने पहले भी कई बार कहा कि हम इतना डिजर्व नहीं करते हैं। बात यह है कि उस ऊपर वाले ने हमें ऐसे तराशा है, हम सबको ऐसे तराशा है। आप किस खूबी को बाहर लाते हो ये आपको देखना है। दिलशाद भाई खुद अपने आप में लजीज आदमी है, मैं कहूँगा मस्त आदमी है। विश्वास सबसे बड़ी थी जो आप इतनी दूर से लेकर के यहाँ आए। कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट थे जो उनके क्लियर हो गए। रही बात रिजल्ट की लेकर के, तो इनके कुछ सिम्टम्स थे जो हमने बताए। देन इन्होंने लगभग 16-18 दिन के ट्रीटमेंट में 50 के नियर्स इनका मतलब रिकवरी रेशियो का इनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने लगभग यहाँ एक्सपीरियंस किया है। समय आगे रुक सकते थे लेकिन थोड़ा पारिवारिक वजह से, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से जाना पड़ता है। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि जितना दिलशाद भाई ने कहा उसके लिए तो देखो धन्यवाद है हमें, मतलब इनको धन्यवाद है। और बाकी रही बात कि इन्होंने कहा कि यहाँ आओ, हम फिर कहेंगे आने की आवश्यकताएं नहीं रखो। दिलशाद भाई ने कहा कि सुबह में हम यहाँ योग करते हैं, संध्या में सत्संग या जो मेडिटेशन का प्रोसेस होता है वो करते हैं। एडिशनल थेरेपी का पार्ट होता है, वो आप चलो अगर आसपास कहीं प्रांत में हो तो ले सकते हो। लेकिन मूल बात ये है कि जिस चीज़ की हम बार बार जिक्र करते हैं कि स्वास्थ्य कोई धन नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आप कहीं से खरीद सकते हो। ये एक जीवन का अनुभव है जिसे आप सीखेंगे अपनी आदतों को बदल करके, जीवन शैली को बदल करके, मेंटली कंडीशन को बदल करके। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने पर ही आप एक ऐसी स्थिति में जाके पहुँचते हो जहाँ आपको ये फील होने लगता है कि हाँ ये चीज़ें रिजल्ट देती है। तो हमने कई बार कहा है और कई योग साधकों के साथ चर्चाएं की है कि अपनी आदतें बदलो, जीवन वहीं से बदलेगा। ये हमारा विश्वास और ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ दिलशाद भाई ने भी जो एक्सपीरियंस किया है वो इनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपना बताया है वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने कई बार कहा है। तो दिलशाद भाई हम एक आधा प्रश्न आपसे और करेंगे जी। कि आपको ये अगर समस्या हुई तो आपको लगता है कि आप उस चीज़ को शेयर हमारे साथ कर सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम का रूट कोज क्या था आपका, क्यों हुआ ऐसा? मेरा रूट कोर्स ये था कि माइंडली मैं जो रात को मैं सो नहीं पाता था, मूवीज़ वगैरह बहुत देखता था मैं, और भी बहुत सारे मतलब जैसे कि फ्रेंड से बात करना कैजुअली, जो ओपनली बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि मेरी गर्ल फ्रेंड्स थी मेरी बहुत ज़्यादा, मैं उनसे फ्रैंकली बात करता था। ऐसा मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं था उनसे, मैं उनसे फ्रैंकली बात करता था। और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, मूवीज़ वगैरह देखना और मतलब कैजुअली बात करना। तो ऐसे ही मतलब मेरा टाइम इतना डिस्टर्ब हो गया था, इतना डिस्टर्ब हो गया था, मतलब सो नहीं पाता था मैं। फिर वो धीरे धीरे करके हैबिट क्रिएशन होने लग गई मेरे साथ नींद की। फिर धीरे धीरे करके यानी कि मेरा बॉडी मूवमेंट बिगड़ने लगा मेरा,
तो आप इस बात को कैसे समराइज करें, किसी बच्चा अगर आपको देखे तो आप उसे क्या सुझाव देंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आपको नहीं करना चाहिए, एज ए आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखो, नींद बहुत ज़्यादा वो करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद नहीं लोगे तो पूरा बॉडी मूवमेंट जो है, जो थकान है, वो कवर नहीं हो पाती है, क्योंकि हम जो सोते हैं नॉर्मली रात को, वो बॉडी रेस्ट लेने के लिए सोते हैं। अब आप सो नहीं पाओगे तो बहुत सारी कंडीशन वो होने लगेंगी बॉडी के अंदर, बॉडी अपने को रिपेयर नहीं कर पाएगी, रिपेयर नहीं हो पाएगी पूरी बॉडी। तो आपका एक्सपीरियंस है कि कहीं ना कहीं आपका स्लीप साइकिल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर वो होगा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको पॉसिबिलिटीज हैं कि आप कहीं ना कहीं ऐसी कुछ डिजीज से सर्वाइव करने की आशंकाओं से घिर जाएंगे। जी। और आखिरी बात एक और पूछेंगे कि जो कई लोग का प्रश्न होता है मुख्यतः जी। कि हम सर हमने सारे मेडिकल टेस्ट करवाए थे, हमारे टेस्ट नॉर्मल थे, तो क्या आपने यहाँ आने से पहले या आपने पहले पास्ट में कोई मेडिकल टेस्ट कभी करवाया? हाँ, मेडिकल टेस्ट कराया था मैंने, कोलोनोस्कोपी कराई थी और एंडोस्कोपी वगैरह कराई थी, तो उसमें कुछ भी नहीं आया, नॉर्मल सारी रिपोर्ट आई थी। तो फिर मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, मैंने कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने कोलोनोस्कोपी कराई, एंडोस्कोपी कराई, उसमें भी कुछ नहीं आया। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि बस मेरी लाइफ ऐसे चल रही थी कि बस धक्का मार चल रही थी कि बस पता नहीं जो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था मैं। अच्छा। हाँ। तो कुछ टाइम बाद फिर मैंने दवा खाना छोड़ दिया। मैंने जो होगा सो देखा जाएगा, मैं जैसा हूँ फिर वैसे ही मैं करता रहूँगा। लेकिन पेट से रिलेटेड मैं कंडीशन मेरी बहुत ज़्यादा मेरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, फिर मैंने सोचा यहाँ पे मुझे जाना चाहिए, हो सकता है शायद मेरा यहाँ पे कुछ कवर हो जाए। तो फिर मैंने प्लान बनाया यहाँ पे धीरे धीरे करके। मेरे दोस्त भी मुझे फोर्स कर रहे थे, अरे क्यों जा रहा है, फैमिली भी फोर्स कर रही थी, और भी मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, वो भी फोर्स कर रहे थे, अरे क्यों चक्कर में पड़ रहा है, ये वो बेकार की बातें होती हैं। लेकिन मुझे लग रहा था, जो मेरा माइंडली, और मुझे लग रहा था कि दिल मेरा ये कह रहा था कि हाँ आप वहाँ ठीक हो सकते हो जी। लेकिन यहाँ पे आया, मुझे मेरे 17-15 दिन जो भी मेरे यहाँ गुजरे, मुझे पता नहीं चला कब मेरे निकल गए। एक घर जैसा माहौल था यहाँ पे, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है, इतना सुकून है कि इससे बेटर, इससे अच्छी जगह कोई मिल नहीं सकती। तो आप यहाँ पर आइए, कुछ दिन रहिए, आपको रिलीफ मिलता है तो आगे प्रोसेस कीजिए, नहीं तो आप जानते हैं। भाई 8 से 10 दिन का प्लान, मतलब आप सीख लो, घर जाके वही करो। नहीं, आप कंफर्टेबल आप घर पे कर सकते हो तो घर पे कीजिए। अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हो तो फिर यहाँ तो एक बार तो विजिट करना पड़ेगा आपको, अगर आप ठीक होना है तो। एक और प्रश्न हमारे मन में अभी उठ गया, वो आखिरी बात, क्योंकि आपका समय अधिक नहीं लेंगे, तो आखिरी चीज़, कई बार क्या होता है, जैसे आप आए हो तो कई बार हमारे जैसे मुस्लिम भाई आते हैं, तो सामान्य तौर पे उनके मन में एक प्रश्न, जैसे एक बहन हमें फ़ोन किया था, मुस्लिम बहन ने, उन्होंने कहा कि सर मैं वहाँ आऊँ तो क्या आपके वहाँ पे मुझे मतलब ऐसा एनवायरनमेंट मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सामान्य, जैसे आप जब यहाँ आए थे तो आपका एक अलग दृष्टिकोण रहा होगा आने से पूर्व। जी, वो नेगेटिव पॉजिटिव वो थिंक रहती हैं। भाई वहाँ पे जाएंगे तो हो सकता है हमारा फेवर करने की चीजें ना रहो। जी बिल्कुल। मतलब ऐसा कई प्रकार की चीजें रहती है एक आने से पहले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप आइए कैजुअली, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिंगल यहाँ नहीं रह सकते तो आप अपने भाई या बहन या फिर आपकी मम्मी है, आप उनके साथ रह सकते हो कुछ दिन। लगता है कंफर्टेबल आप तो स्टे करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जो जैसा लगता है जी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। नहीं, डरने की तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, कोई 1% भी डर नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसा होगा, पहली बार मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, कि वैसे भी माहौल ख़राब चल रहा है, तो वो माहौल ख़राब के चक्कर में फैमिली वाले बोलते हैं, परमिशन नहीं देते हाल फिलहाल। तो मेरा 5-6 महीना यूँ ही वेस्ट हो गया। तो फिर मैंने जिद पकड़ ली कि मुझे जाना तो जाना है। चलो जी, तो ऐसा कुछ डरने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। आप आइए, आराम से विजिट कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके अनुभव के लिए तो रही बात, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय लेकर के आए और आपने इतना विश्वास हम पे किया, आपने अपना जो एक्सपीरियंस रहा वो साझा किया। मूल बात आखिरी, हम जो सारी चीज़ों का अगर एक निचोड़ में लाइन में निकाल दे तो आप इस बात को याद रखना, सन 2025 है, महीना भी है 9वां, तारीख है आज जिस दिन हम शूट कर रहे हैं वीडियो 20 अक्टूबर, सितंबर है ना। आपको 4 चीजें जीवन में धारण करके रखनी है जी। कौन कौन सी? योग, नमाज जी इंशाल्लाह, ब्रह्मचर्य जी, और आखिरी में आपका जीवन में जो आप खाते पीते हैं भोजन आपका सात्विक होना चाहिए जी गुरुजी। और सुबह उठने और रात्रि सोने का ये समय आपको फिक्स करना है जी। ये चीजें जीवन में आप कभी खंडित नहीं करेंगे तो जीवन में कभी भी अगर ऐसा सब कुछ करते हुए कभी जीवन में उथल पुथल मचे
तो संस्था आपके लिए जीवन भर संस्था कुछ चार्ज नहीं करेगी, आपको फ्री उपचार देगी जो हमसे बन पड़ेगा। लेकिन अगर इन चारों स्तंभों में से कुछ भी अगर आपने तोड़ा, कुछ भी खंडित किया और फिर कुछ गड़बड़ हुई, फिर आप हमें फोन करेंगे नहीं गुरुजी, कि गुरुजी में दिक्कत हो रही है, तो याद रखना कि जितना आप यहाँ सीख पाए हैं वो आपके लिए वैल्यूबल था, और जितना सीख करके अगर आपने उसका इम्प्लीमेशन नहीं किया तो वो उतना ही आपके अपोजिशन में काम नहीं करेगा। गुरुजी, जहाँ जितने दिन मैं यहाँ पर रहा हूँ, मैंने जो लाइफ स्टाइल यहाँ की जो फॉलो की, गाइडलाइन फॉलो की है, वो मैं घर पे जाके पक्का करूँगा और इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। क्योंकि मैं अगर नहीं करूँगा, जितनी मेरी यहाँ पे मैंने टाइम स्पेंड किया, 15-16 दिन 18 दिन जो भी मेरा यहाँ पे गया, मेरा सब पूरा वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने घर पे आके नहीं की, तो मेरा वो रोटेशन जो बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि IBS नॉट ए डिजीज, जी, सिर्फ एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर Lifestyle है, जी। है। एडिशनली हम सपोर्ट देकर कोई भी ट्रीटमेंट देकर आपको बूस्ट अप देते हैं, लेकिन वो चीज़ लंबे समय तक एटलीस्ट कम से कम 2025 आपको पूरा खपाना अपने आप के ऊपर, और जो प्रॉपर फिर आपको डाइट वगैरह नहीं बताएगी, गुरुजी, उसमें टाइम तो देखो देना पड़ता है। अब इसमें ये जो है नेचुरली ट्रीटमेंट है, ये इसमें तो ये तो है नहीं है कि मतलब इंग्लिश दवा खा ली तुरंत आराम मिल गया उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आप नेचुरली इसका ट्रीटमेंट है। आप थोड़ा बहुत तो देखो टाइम लगता ही है नॉर्मली, जी थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आप थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको, अगर आपको ठीक होना है तो। बिल्कुल। नहीं तो फिर जैसे लाइफ स्टाइल आपकी चल रही है, फिर आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। हाँ। तो आपके सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं, और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप सदैव खुश रहो, मस्त रहो और अच्छे रहो, है ना? ठीक है, चलो जी, आप सभी के सुखद स्वास्थ्य की प्रार्थनाएं करते हैं, आप सभी के अच्छे भविष्य की कामनाएं करते हैं, आप सभी को